हेलो गुड इवनिंग जेंटलमैन। और आपके लिए मैं आज बहुत ही एक एंथुसियास्टिक यानी कि टॉपिक लेकर आया हूँ, वोकेबुलरी, जो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी कुछ दिन से। बट अब मैंने फिर अगेन डिसीजन लिया कि वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करेगी इन योर जर्नी। इफ़ यू आर एमिंग CDS NDA एनी डिफेंस एग्जामिनेशन, तो आपका वोकेबुलरी के बिना यानी कि इंग्लिश पार्ट को सेक्शन को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। डेफिनेटली मेक श्योर इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर वोकेबुलरी, तो आपके लिए दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन योर SSB, क्योंकि जब आपको वर्ड की नॉलेज होगी तो आपको वेट में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेक श्योर आप मुझे 40 टू 45 डेज दीजिएगा। फिर उसके बाद आपकी जो वोकेबुलरी होगी ना, उस पर कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कहेंगे कि वाओ, सारे मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपे छपाए इसी से आएंगे। मेक श्योर ट्रस्ट कीजिएगा, आप बस कंप्लीट वॉच कीजिए वीडियो को, और उसके बाद आपकी वोकेबुलरी बहुत काफ़ी अच्छी, जो आप डेली यूज़ में कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में, आपका बहुत स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्लीज़ यानी कि इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एल्योर। और एल्योर का क्या मतलब होता है? एल्योर का मतलब होता है फैसिनेट करना, यानी कि किसी चीज़ को आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, उसको हम कहते हैं एल्योर। और एल्योर को हम फैसिनेट सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हम एंटाइस भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यानी कि इनिशियल फेस में है, तो जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देन आफ्टर यू कैन स्विच ऑन इंग्लिश। आकर्षित। सेकंड है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, कोई भी चीज़ फीबल यानी कि कमज़ोर होना, जो इजीली ब्रेकेबल हो, यानी आसानी से आप उसको तोड़ सको, मोड़ सको, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। उसको हम हिंदी में कह सकते हैं नाजुक, और इंग्लिश में कह सकते हैं वीक, फीबल, फ्रेगाइल भी कह सकते हैं हम। तो हम हिंदी में लिखेंगे क्या? कमज़ोर। इनिशियली ट्रस्ट कीजिएगा, मैंने भी बहुत वर्क किया है इस वोके पे। मैं भी, मेरे को आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो मेरे को भी नहीं पता था कि वोकेबुलरी होता क्या है। मेरे को तो लिटरली ये भी नहीं पता था। बट ग्रेजुअली व्हेन यू विल गिव योर टाइम, व्हेन यू विल गिव योर एफर्ट्स टू डू दिस ना, आपको डिसाइड करना है कि मेरे को वोकेबुलरी नहीं छोड़नी, दिन में कुछ भी हो जाए चाहे। तो आप इस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं डेली आपको वोकेबुलरी का सेशन प्रोवाइड करूँगा इस पर। बफल। थर्ड वर्ड है हमारा बफल। बफल का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन में होना, यानी कि असमंजस की स्थिति में हो जाना, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाना। कन्फाउंड, इसका क्या होगा हमारे पास इंग्लिश में? वर्ड कन्फाउंड इज सुटेबल सिनोनियम्स। और हिंदी में हम कह सकते हैं असमंजस की स्थिति में हो जाना, बफल्ड यानी कि कंफ्यूजन। फोर्थ है हमारे पास एग्जल्ट। एग्जल्ट बहुत ही अच्छा और खूबसूरत यानी सुंदर वर्ड है। एग्जल्ट का मतलब होता है प्रेज करना किसी की, एडमायर करना, अप्लॉज करना, प्रशंसा करना हिंदी में कहीं तो हम। तो एग्जल्ट का मतलब प्रेज। और आपको क्या करना है? यू हैव टू डू दिस, कि अब आपको प्रेज पता चल गया। प्रेज इज सिंपल वर्ड, और जो यानी कि मार्केट में यूज़ होता ही है, और बहुत लिटरली कॉमन वर्ड है। और एग्जल्ट, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू बी, इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू वोकेबुलरी, सो यू नीड टू बी चेंज, इंस्टेड ऑफ प्रेस यू हैव टू यूज़ एग्जल्ट। तो एग्जल्ट आप प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली यू विल सी ड्रास्टिकली चेंज इन योर सेल्फ, इन योर कम्युनिकेशन स्किल आफ्टर डूइंग दिस थिंग्स। 5 है हमारे पास एंडिएवर। एंडिएवर का मतलब होता है एफर्ट्स, यानी प्रयास, यानी कि स्ट्रगल। यू हैव टू डू स्ट्रगल टू लर्न वोकेब, और वो करना ही पड़ेगा। तो एंडिएवर का मतलब होता है स्ट्रगल।
हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है संघर्ष करना, बहुत, यानी कि काम प्रयत्न करना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना, रात दिन एक करना। जब हम डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये स्ट्रगल तो हमारा फैमिलियर वर्ड हो जाता है, आई होप। 6 है हमारे पास गर्गियस। गर्गियस का मतलब होता है भव्य होना, शानदार होना, कोई भी चीज़। मैग्नेनिमस, आप इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेनिमस, शानदार, आउटलुकिंग, आउटस्टैंडर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, शानदार। 7th वर्ड है इंसिनुएट। इंसिनुएट का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा वर्ड है और एग्ज़ाम में ऐसे ही वर्ड आते हैं लिटरली। आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा ये कॉमन वर्ड है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेवल ऐसा ही एग्ज़ाम का आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर मैच्योरिटी लेवल की लेवल ऑफ एग्ज़ाम नाउ इंक्रीजिंग। तो फिर ये अच्छे वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना किसी की तरफ, यानी हिंट करना, और क्लू करना। क्लू लिख सकते हैं हम, हिंट लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और इशारा। इसके बाद हमारा 8th वर्ड है डेबुटेंट। डेबुटेंट का मतलब होता है टायरो, यानी बिगनर, पहला पहला, यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं हम, टायरो, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया हो, बिगनर कह सकते हैं। तो ये हम डेबुटेंट का मतलब होता है। 9th हमारे पास प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में होना, यानी कि कोई भी चीज़ होना उसको एक्सेसिव में हो जाती है, वो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोफ्यूज, यानी कि प्लेंटीफुल। और अच्छा, एक और बहुत अच्छा वर्ड है एम्पल, AMPLE, जिसको आप अपनी वोकेबुलरी की आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको डेली राइट डाउन करना है, और 10 मिनट्स आपको, यानी कि आपको डेफिनेटली आपको ऐसे 10 मिनट भी अगर आप एक बार फोकस कंसंट्रेशन के साथ रिवाइज कर लेंगे, आपको अगेन 3-4 बार अगर आपने एक बार पढ़ लिया अगेन एंड अगेन 3 to 4 टाइम्स इफ़ यू हैव रिपीटेड, तो उसके बाद आपके प्रिंट हो जाएंगे माइंड में और कभी नहीं निकलेंगे। और वोकेबुलरी ऐसी नहीं है कि आपको बहुत सारी वोकेबुलरी पढ़नी पड़ेगी एग्ज़ाम में, तो मेक श्योर फिक्स्ड पैटर्न ही आता है। अगर एक बार वोकेबुलरी की आपको हैबिचुअल हो जाएगी ना, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिससे वोकेबुलरी बहुत इजी आपको लगने लगेगी। तो आपको बस थोड़ा टाइम देना है इसको। एम्पल, और हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में मतलब होता है इसका अत्यधिक। तो आई होप आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ गए होंगे प्रोफ्यूज का मतलब एक्सिस, प्लेंटीफुल और एम्पल। 10th है हमारे पास अटरली। अटरली का मतलब होता है एंटायरली, कोई भी चीज़ को कंप्लीटली करना, हॉलिस्टिकली, एंटायरली, कंप्लीटली, यानी कि किसी भी चीज़ को हॉलिस्टिकली कवर करना, उसको हम कहते हैं अटरली। तो अभी हम इन्हीं 10 वर्ड्स को अभी रिवाइज कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे 10 वर्ड्स। 20 वर्ड्स अगर आप डेली याद करेंगे तो आपके 30 डेज़ में 600 वर्ड्स हो जाएंगे, और जो कि अगर आप कुछ और वर्क करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, एलिमिनेशन मेथड और बहुत कुछ समझ में आने लगेगा ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना, अपनी तरफ एंटाइज करना। सेकंड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है फीबल, कमज़ोर, वीक। थर्ड है बफल। बफल का मतलब होता है कन्फाउंड, यानी कि असमंजस, यानी डिसीजन नहीं ले पाना। फोर्थ वर्ड है हमारा एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है प्रेस करना, एडमायर करना। फिफ्थ है हमारे पास ये क्या, एंडिएवर। एंडिएवर का मतलब होता है प्रयास करना, एफर्ट्स करना। सिक्स्थ है हमारे पास गर्गियस। गर्गियस का क्या मतलब होता है भव्य, शानदार, बहुत ही। सेवन्थ है हमारे पास इंसिनुएट। इंसिनुएट ऐसा वर्ड है बहुत अच्छा। इंसिनुएट का मतलब होता है क्लू देना, हिंट देना, इशारा देना। और नाइन्थ है हमारे पास, सॉरी, उसके बाद 8th है डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट का मतलब टायरो, बिगनर, शुरुआत की है अभी आपने, तो उस फील्ड में आप नए हो तो उसको हम कह सकते हैं टायरो।
नाइन्थ हमारे पास प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल, एम्पल, पर्याप्त। टेंथ हमारे पास अटरली, अटरली का मतलब होता है एंटायरली और कंप्लीटली। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अभी की अभी याद हो गए होंगे। और फिर आगे इसके हम 11th वर्ड पे बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा वेनोम। वेनोम का क्या मतलब होता है? पॉइजन। वेनोम का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन का मतलब जहर। 12th है हमारा बायगॉट। बायगॉट का मतलब क्या होता है? कट्टर। अगर हम इंग्लिश में बात करें इसकी तो फेनेटिक, यानी कि फेनेटिक, बहुत ही अच्छा वर्ड है बायगॉट। थर्ड वर्ड है हमारे 13 है हमारे पास कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि समझौता हो जाना, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस, एग्रीमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, अगर झगड़ा हो जाता है फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंस होता है किसी भी मैटर में, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, समझौता हो जाना। 14 वर्ड है बाउंटी। बाउंटी बहुत अच्छा वर्ड है। बाउंटी का मतलब होता है जनरसिटी, बेनेवोलेंस, और दान करना, हिंदी में कह सकते हैं दान, इंग्लिश में कह सकते हैं हम जनरस। 15 है हमारे पास यील्ड। यील्ड का क्या मतलब होता है? सरेंडर कर देना किसी के सामने, अपने आप को झुक जाना, उसको कहते हैं हम यील्ड, यानी कि सरेंडर। 16 है हमारे पास टिमिड। टिमिड का क्या मतलब होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक, यानी एप्रीहेंशन, डर होना उसको, तो डर इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर हम बात करें सिंपल में तो फियर हो जाएगा। बाकी अगर अच्छा वर्ड आपको चाहिए तो उसका मतलब होता है एप्रीहेंशन, और एप्रीहेंशन का मतलब भी फियर ही होता है। 17 है हमारे पास सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का क्या मतलब होता है? बहुत ही हेल्पफुल, हेल्थीफुल, स्वास्थ्यवर्धक, उसको हम कह सकते हैं। तो सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी। 18 है हमारे पास रेनकर। रेनकर का क्या मतलब होता है? रेनकर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, शत्रुता, यानी कि एनमिटी, बिटर रिलेशनशिप, एनमिटी, दुश्मनी। और दुश्मनी नहीं, किसी से द्वेष भावना रखना दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं? रेनकर, द्वेष की भावना रखना। 19 वर्ड हमारे पास प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, स्वाभाविक, यानी कि हम कह सकते हैं वास्ट, एनॉर्मस। वास्ट का मतलब बहुत बड़ा। और 20 मेटल। मेटल का मतलब होता है करेज, यानी कि साहस। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और सारे वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जिससे आप अगेन एंड अगेन रिपीट करके डेली आप याद करिए। 10 to 20 मिनट्स दीजिएगा, मैं आपको अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड और 1 वीक आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और मैं आपको लिटरली लेट मी वेरी वेरी क्लियर कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड, कि आपने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। यू मतलब आप इसका पीछा छोड़ नहीं सकते। यू कांट गिव एक्सक्यूज़ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस। तो डेफिनेटली मेक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि मेरे को ये करना है तो करना है, और डेफिनेटली यू विल डू इट, यू कैन अचीव इट। व्हेन आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।